हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस टाइम पे मॉक्स, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जा रहा है वैसे वैसे मॉक्स का जो लेवल है या फिर डर है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस और ये कहीं ना कहीं जो आपका परफॉर्मेंस है, ठीक है, परफॉर्मेंस है, उसको रिड्यूस कर रहा है, या फिर आपकी जो डेली एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। ठीक है। इसका बहुत बड़ा जो रोल है वो इसमें भी है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉक्स। अब कुछ गलतियां होती हैं जो मॉक के टाइम पे होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं उन्हीं को डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है। तो इन द होल वीडियो यू विल गेट द आइडिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बिहाइंड क्या रीज़न है, एंड क्या चीज़ें हैं जहाँ आप गलती कर रहे हो। ठीक है। और क्या ये डू यू रियली अंडरस्टैंड मीनिंग, क्या आपको मीनिंग और रोल पता है कि मॉक्स का क्या होता है, या फिर आप बस मॉक्स को लगाए ही जा रहे हो कंटिन्यूअसली। तो ये चीज़ भी मैटर करती है इस चीज़ में। ठीक है। इज इट नेसेसरी टू गिव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मॉक्स? अब ये चीज़ थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्प्यूटेड टॉपिक हो सकता है कि क्या ये नेसेसरी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के मॉक्स को देना। अब इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके माइंडसेट और आपके कॉन्फिडेंस और आपकी तैयारी पे, ये अभी आपको पता चलेगा। एक जो रियलिटी चेक है ना, कि हमारी स्ट्रैटेजी या फिर हमारी जो चीज है, माइंडसेट है, वो कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर किस वजह से जो है हम एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस है या फिर जो हमारी नॉलेज है वो हम एग्जाम में नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ से आइडिया लगेगा आपको। एंड प्रीवियस ईयर मॉक्स जो होते हैं, जो लगभग सब लोग जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर थोड़ा रिपीटर्स हैं, वो इसी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। क्या ये नेसेसरी है? तो वो भी चीज़ें बातें करते हैं। और इन सब का वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है? जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फिडेंस लो होना, या फिर जो हमारा एक्चुअल नॉलेज है वो एग्ज़ाम में ना आना 100%, 100% की बजाय हमारे पास जितनी नॉलेज होती है 60% ही हम अपने एग्ज़ाम में उसका परफॉर्म कर पाते हैं, या फिर 70%, जिसके वजह से एग्ज़ाम से आउट भी हो जाते हैं। हो सकता है आपने प्री दिया हो पहले, ठीक है, और आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हों, ये गलतियाँ हुई हों। हो सकता है इस बार भी आप वही सेम जो मिस्टेक है वो रिपीट कर रहे हो। ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ क्या चीज़ें कहाँ दिक्कत आ रही हैं। वीडियो को पूरा देखें, एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप यहाँ से कुछ सीख के जाना, ठीक है, फर्दर आप एंड तक वीडियो देखो। बहुत ज़्यादा जो क्लियरिटी है मॉक्स के रिगार्डिंग आपकी वो निकलेगी, वेदर आप 1.5x करके देखो या फिर 2x पे करके देखो। जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी जो क्लियरिटी है वो होना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बिहाइंड रीजन क्या हो सकते हैं? देखो, दो कैटेगरी के जो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, या फिर डिफरेंट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो सकता है, दो कैटेगरी के जो बंदे हैं, एस्पेरेंट्स हैं, वो होते हैं, एक बिगनर्स एंड रिपीटर्स। अब ये किन्हें हम कहते हैं? जो बिगनर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने प्री दिया है, तो आप प्री में आप फेल हो गए हो, तो आप बिगनर्स की कैटेगरी में आ जाते हो। एंड आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर कुछ हुआ है, 90% हुआ है, 80% हुआ है, तो आप बिगनर्स की कैटेगरी में आ रहे हो। ठीक है। ये हो गया। रिपीटर्स क्या होते हैं? जिन्होंने मेंस दिया है, मेंस, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, ये सब मेंस दिया, तो ये आ जाएंगे रिपीटर्स की कैटेगरी में। सिलेबस भी इनका अच्छा खासा हुआ है, तो ये सब रिपीटर्स आ जाते हैं। जिन्होंने 2 बार मेंस दे दिया या फिर एक बार भी मेंस दे दिया है एंड उससे आउट हो गए हैं, तो वो भी रिपीटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी एक लोअर कैटेगरी आती है, जिन्होंने जैसे मेंस 1-2 नंबर से प्री क्वालिफाई कर लिया या फिर कुछ कर लिया, एंड मेंस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही गंदी रही, 260 आउट ऑफ 390 या फिर 270 रही, तो वो भी इस कैटेगरी में ना होके यहाँ पे होंगे। ठीक है। जैसे आपने मेंस दिया है और आपके मार्क्स 260 आए, 250 आए, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही गंदी है। आप एक अच्छे या फिर competitive लेवल पे नहीं हो अभी। ठीक है। बाय मिस्टेक होता है कि आप थोड़े कम मार्क्स लेके आओ, लेकिन वो भी बिगनर्स की कैटेगरी में आएगा कहीं नहीं कहीं। ठीक है। तो ये हो गया।
अब प्रॉब्लम क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है कि जो बिगनर्स हैं वो रिपीटर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो अपनी परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाते हैं? रीज़न बिहाइंड इसके ये होता है, जैसे रिपीटर्स की मैं बात करूं, इनका सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होता है, ये रिवीजन अच्छे से करे होते हैं, एंड अपनी जो मॉक्स देते हैं उसको एनालाइज करके, एनालिसिस करके, वर्क करके वीक टॉपिक्स पे उसको स्ट्रॉन्ग टॉपिक बना लेते हैं। तो जब ये मॉक देते हैं, ठीक है, मैं अभी पीवाईक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म मॉक की। लाइव मॉक हो गया, या फिर अब मैं नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिक किसी भी मॉक के प्लेटफॉर्म का, लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, जब ये मॉक्स देते हैं ना तो इनके मार्क्स 140 150 प्लस आते हैं, तो इनको कोई इशू नहीं होता है वहाँ पे। अब ऐसा क्यों होता है कि ये मॉक देते टाइम किसी भी मॉक में इनको पता चल जाता है कि किस लेवल का एग्जाम एंड हमें क्या चीज़ें अप्लाई करनी है एंड कैसे करनी है, तो अब इनका जो 90 कह सकते हैं 95 या फिर समटाइम्स 100% परफॉर्मेंस वहाँ से निकल के आ जाती है, ठीक है। तो एक ये चीज़ होती है। अब ये मॉक देने के बाद ये फिर एनालाइज करते हैं एंड वीक टॉपिक को खोज के उस पर काम करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन बिगनर्स में बात करूं तो यहाँ पे इशू ये आ जाता है कि एक तो इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। अब क्यों आ जाता है, मॉक्स को देते टाइम पे चीज़ें क्या हो जाती हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये रिवीजन अच्छे से नहीं किए होते हैं। इनमें आप हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 50% ही रिवीजन किया है, 60% ही रिवीजन किया है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम रिवीजन नहीं किया है, ठीक है। तो एक ये हो गया, एंड सिली भी हो रही हैं, सिली भी हो रही हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे ये सिली भी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये जो मार्क्स अचीव होता है ये इससे ही होता है, सिली भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सिली नहीं कर रहे हैं एंड ये चीजें हो रही हैं, तो बिगनर्स क्या है, जो अपना परफॉर्मेंस है वो 60% दे पाता है या 70% दे पाता है, तो इसके जो मार्क्स होते हैं 120 पे स्टिक कर जाते हैं या फिर समटाइम्स 110 आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है ये चीज़ें, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जब बिगनर्स के साइड में डिमोटिवेटिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि मार्क्स कम आया, 110 आया, 120 आया है, तो इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, ठीक है, वो लो होता है। दूसरी चीज़ है, आपने अगर सुबह मॉक दिया तो आपका पूरा दिन, होल डे बेकार चला जाता है, फिर आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ाई करते हो और आप 20% या उससे कम भी 30% ही पढ़ाई कर पाते हो उसकी वजह से, ठीक है। अगर ये चीज़ सच है तो कमेंट करो, आप बताओ अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ सही कह रहा हूँ मैं। एंड फिर मॉक देने के बाद एनालाइज नहीं करते हैं, वीक पॉइंट नहीं खोजते, उस पर वर्क नहीं करते, तो जो इनकी परफॉर्मेंस है या फिर जो इनका लेवल है वो अप होता ही नहीं है, वो हमेशा डाउन या फिर जिस लेवल पे है वहीं रहता है, ठीक है। पूरा दिन खराब चला जाता है इसी चक्कर में। तो ये बिहाइंड ये जो मेन रीजन है ये यही है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब क्यों होता है ये तो हमें पता चल गया है कि क्यों होता है। अब क्या आपको एक्चुअल में मीनिंग पता है मॉक की, या फिर रूल पता है मॉक्स का क्या होता है? जनरली क्या होता है कि आपने मॉक दिया, मार्क्स दिखा, 150 आया तो आप खुश हो गए, 110 आया आप दुखी हो गए, ठीक है, और फिर उसके बाद एनालाइज नहीं किया। जनरली ये होता है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप खुश हो गए, आपने देखे, आपने एनालाइज भी किया, 110 हुआ, आप डिमोटिवेट हो गए, आप कॉन्फिडेंस आपका लो हो गया, आपको आपका पूरा दिन खराब हो गया और आपने एनालाइज भी नहीं किया, वीक पॉइंट भी नहीं खोजा, वो भी नहीं किया, ठीक है। तो जनरली ये होता है, लेकिन एक्चुअल मॉक का रूल क्या है तो वो मैं बताऊं आपको, एक सेकेंड। होता क्या है, 100 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन। अब मैं रिपीटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं रिपीटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जो भी अब बात करूंगा इन द होल वीडियो
वो अपने बिगनर्स भाइयों के लिए करूँगा या फिर जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके लिए है, या फिर सेकंड अटेम्प्ट है उनके लिए है। ठीक है, क्योंकि कुछ गलतियां रही हैं जिसकी वजह से सेकंड अटेम्प्ट आया है। तो 60 क्वेश्चन तो आपने कर लिया। अब इन 40 में तभी आपके जो मार्क्स हैं वो 110 120 पे आ जाते हैं इस लेवल पे। अब इस 40 क्वेश्चन में तीन चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है कि आपको जो आता था वो नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरी क्या होती है, पढ़ा हुआ भूल गए या फिर याद नहीं आया। ऐसा होता है मॉक में, हाँ जरूर होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तीसरा ये है कि आपने पढ़ा ही नहीं है वो चीज़। ठीक है, पढ़ा ही नहीं है। अब ये मेनली क्या होता है, ये जो फैक्टर है आपका, ये इररिलेवेंसी को दर्शाता है, इररिलेवेंट चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, मेनली या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे ये चीज़ होती है। जो मेन सबसे ज़्यादा तो जीएस में होता है, एंड देन मैथ में भी ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इररिलेवेंसी की तरफ दिखाता है। तो अब जो रोल होता है मॉक का, ठीक है, वो क्या होता है, वो ये होता है, क्या होता है, आपने मॉक दिया, आपके 60 क्वेश्चन हो गए, 40 में क्या हुआ, आपने देखा कि आपको आता था वो नहीं कर पाए आप। तो ये आपको उस मॉक को एनालाइज करते टाइम ये देखना है कि क्यों नहीं हुआ, इसके बिहाइंड रीजन क्या है। ठीक है, बिहाइंड रीजन क्या है कि नेक्स्ट टाइम मैं पक्का वो करूंगा, ये कंफर्म कर लेना। एंड पढ़ा हुआ भूल गए, क्यों भूल गए, याद नहीं आया, इसका रीजन फाइंड आउट करना, एंड उसको जाके रिवाइज करना, ये करना होता है। ठीक है, तो आपकी और जो पढ़ा हुआ ये तो कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि इररिलेवेंट है, जो पढ़ा हुआ ही नहीं है उसको कैसे होगा। तो इसमें भी ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर सकते थे। आपकी जो टोटल परफॉर्मेंस है वो 80 क्वेश्चन करने की थी। इसमें कुछ अगर एरर ले लो, लेट्स से कि 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तब भी आप 140 का करोगे एंड 135 आपके मार्क्स आएंगे। इंस्टेड ऑफ दिस आपके मार्क्स कितने हैं, 110। आना कितना चाहिए था किसी मॉक में, आपका लेवल ये है कि आप जो नॉलेज है आपका 135 140 आना था आपका, लेकिन ड्यू टू जो आपको आता था वो नहीं कर पाए और पढ़ा हुआ नहीं आ पाया रिवीजन की वजह से आप 110 पे आ गए हो। तो सिर्फ दो चीजें करने से, क्या, पहला जो आपको आता है वो परफॉर्म करना, एंड दूसरा जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। ये दो चीज करने से ही आपके जो 15 से 20 मार्क्स हैं वो अप हो जाएंगे मॉक में। तो ये रोल होता है। आपको आपके मार्क्स देखने हैं, बट वो नहीं देखना है कि इतने कम हो गए एंड उसको डिमोटिवेट होके खराब कर देना है दिन। ठीक है, वो नहीं करना है। करना क्या है, करना यही है कि जो आता है वो करिए, पढ़ा हुआ जो भूल गए उसको रिवाइज करिए, एंड इररिलेवेंसी को साइड में करिए, उसका कोई एक्चुअल मीनिंग भी नहीं है। तो पहला तो ये हो गया रूल जो है। दूसरा रोल क्या आता है, दूसरा रोल आपका आता है कि लेवल बताना, कि आप गेम में कहाँ हो, गेम में कहाँ हो या फिर आप कंपटीशन में कहाँ हो, ये आपको बताता है। ठीक है, मॉक्स। तो क्या लाइव मॉक देना जरूरी है, बिल्कुल नहीं जरूरी है। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो 110 120 आ रहे हो तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो इस मॉक को क्यों दो भाई, देना नेसेसरी है ही नहीं। मॉक का रोल क्या है, आपको कॉन्फिडेंस देना, एग्जाम के लिए तैयार करना, एग्जाम रेडी करना, एंड जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट करना। तो मेन रोल तो ये है, लेकिन क्या जब आप लाइव मॉक देते हो थोड़ा टफ के साइड में या फिर किसी और अदर प्लेटफॉर्म का मॉक देते हो, क्या ये चीज़ें होती हैं, नहीं, ये सारी खराब हो जाती हैं। ना आप एग्जाम रेडी हो पाते हो, ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो पाता है, ना आप वीक पॉइंट खोज पाते हो। इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, और आप अपना पूरा दिन खराब कर लेते हो उसकी वजह से। तो ये होता है। ठीक है, तो आपको अगर लेवल फाइंड आउट करना है कंपटीशन पे, तो ये कब करना, आप जब आप एग्जाम रेडी हो जाना तब करना है ये चीज। ठीक है, ये होता है मेन जो रोल होता है मॉक का वो। अब इज इट नेसेसरी टू गिव डिफरेंट प्लेटफॉर्म मॉक्स, क्या ये नेसेसरी है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म मॉक्स को देना। तो
अगर मैं बोलूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या आते हैं, तो वो आपको पता होगा। ठीक है, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि इस पे फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो नॉम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म का नाम लेना जरूरी नहीं है। तो क्या ये नेसेसरी है? तो अगर मैं सच कहूँ एज अ आपका गाइड, या फिर आप जो भी बोल सकते हैं, बड़ा भाई, तो अगर मैं बोलूँ तो नहीं है। क्यों? जो मॉक्स आपके कॉन्फिडेंस के लो कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, क्या वो देना जरूरी है? नहीं जरूरी है। मॉक का रोल जो होता है कॉन्फिडेंस देना, एग्जाम लेवल पे बताना एंड वीक पॉइंट्स को बताना। तो वो यहाँ पे फाइंड आउट करोगे ही नहीं, एनालाइज करोगे ही नहीं, तो मतलब क्या रहेगा? आपने 5 मॉक दिए, ठीक है, उसको एनालाइज नहीं किया, तो ये बेकार है, देना कोई मतलब नहीं है इसका। इससे बढ़िया है आप बैठ के पढ़ो, मौक ही मत दो। ठीक है, तो ये होता है मेनली। अब क्यों नहीं देना चाहिए, तो मैं बताता हूँ कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के मॉक्स होते हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखिए, 3 तरह के मॉक्स होते हैं, ये आपको पता होगा। इजी होता है, मॉडरेट होता है एंड टफ होता है। अब होता क्या है कि इजी मॉक में आप 140 ले आते हो, मॉडरेट में आप 120 ले आते हो, एंड या फिर 130 ले आते हो, एंड इसमें 100 रहता है इसके नीचे। तो ये तो आपके लिए बेटर है, आपको ये लेकिन पता नहीं है कौन सा मॉक इजी है। ये समटाइम्स डिमोटिवेटिंग हो जाता है, ये 100% डिमोटिवेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है? इरिलेवेंसी की वजह से। क्योंकि जो एक्चुअल एग्जाम है, एक्चुअल एग्जाम की बात करूं मैं, जब आप सीरियल देने जाओगे ना, तो इन 2 तरह के आपको देखने को मिलेंगे, इजी एंड मॉडरेट। 90 to 95%, इवन आई कैन से कि 99% चांस होता है कि ये 2 लेवल आपको देखने को मिले। ये नहीं मिलेगा, या तो 1% चांस होगा या 5% चांस होगा, इसके ऊपर नहीं। और ये एक्चुअल में नहीं होता है। आप जाके उठा के देखो 2022, 2023, 2024, 2025, इन मॉक्स के उठा के जाके आप देखो इन सारे पर्टिकुलर एरिया में, तो उसमें टफेस्ट मार्क जो होगा ना, और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के मार्क होंगे, वो जो मॉडरेट लेवल पे होंगे, वो टफेस्ट के बराबर होंगे। जो आपका पीवाईक्यू में टफेस्ट पेपर है, वो आपका जो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ना, उसके मॉडरेट लेवल से भी थोड़ा कम लेवल पे होंगे। अब होता क्या है, जब आप एग्जाम देते हो जाके एग्जाम सेंटर में, तो प्रेशर होता है आप पे, तो उसकी वजह से चीज़ें उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं हो पाती हैं। तो जो आपका टफ सिर्फ निकल के आता है, वो कहीं ना कहीं मॉडरेट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो टफ बन जाता है एक्चुअल एग्जाम का। लेकिन ये जो इसमें जो टफ होता है, ये इररिलेवेंट होता है कंप्लीटली। तो इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मार्क्स जो है, वो जरूरी नहीं है देना। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप मॉक दोगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का, एंड इररिलेवेंट होते हैं जब सब टाइम्स, तो आप जज नहीं कर पाओगे उसको। एज अ आप बिगिनर हो, जो रिपीटर्स होते हैं वो जज कर लेते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग मॉक देते हैं, और उनका 130, 140 वो अपना जो है परफॉर्मेंस ले आते हैं, समटाइम्स 150। तो अब ये चीज़ आप यूट्यूब पे जाके देखोगे, जितने भी टॉपर्स हैं, पहली बात, आप टॉपर से अपना कंपैरिजन करना बंद करो। इवन मैं तो कहूँगा कंपैरिजन करना ही बंद करो। ठीक है, कंपैरिजन करना बंद करो। अब क्यों बंद करो, इसका रीज़न मैं बस आपको बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, तो ये हो गया जो मेनली थी चीजें। अब बात करूं प्रीवियस ईयर का रोल क्या है एंड इज इट नेसेसरी कि नहीं। तो भाई प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं ना, तो इसका रोल क्या है? 100% रोल है आपकी तैयारी में। और इज इट नेसेसरी की बात करूं, तो ये भी 100% है। अब पूरे वीडियो में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, इसको एकदम अच्छे से देख लेना एंड समझ लेना। एक लाइनअप मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। मैंने एग्जाम 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, इन सारे एग्जाम का जो लेवल है, वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया है। ठीक है, अब जो लेवल है एग्जाम का, क्वेश्चंस का, वो सिमिलर है। लेकिन जब
अभी आप क्या हो, 25 का एग्जाम आपका हो चुका है, आप यहाँ पे और 26 का देने जा रहे हो। रेडी फॉर दिस। 2026 का देने जा रहे हो आप, ठीक है। ये अब देने जा रहे हो, आपके लिए 2025 पीवाईक्यू है, 24 पीवाईक्यू है, 23 पीवाईक्यू है, 22 पीवाईक्यू है। लेट से आप 2022 का आपका एग्जाम हो गया एंड आप 2023 का देने जा रहे हो, ठीक है। आप इसका देने जा रहे हो, तो आपके लिए पीवाईक्यू 2022 के एग्जाम्स हुए एंड उसके पहले क्यों हुए, 2021, 2020, इन सब का हुआ। तो जब आप 2022 तक थे तो आपके लिए सब पीवाईक्यू था, ठीक है। आपने इसको वैल्यू नहीं दी, क्योंकि आपको क्या लगाना था, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के मॉक्स लगाने थे। आपने पीवाईक्यू पे काम नहीं किया। अब जब एग्जाम आया, आपने 23 दिया, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मार्क लगाया था एंड उस लेवल का तो आपको देखने को ही नहीं मिला। आप डिमोटिवेट ही रहते थे, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे, ठीक है। इसकी वजह से ये हुआ 2023 में। अब सेम चीज आप 2025 में हो, 2025 का एग्जाम हो गया, 2026 का देने के जा रहे हो, तो 25 के पहले आपका टोटली पीवाईक्यू ही है। तो आज अब जो 2023 का इस बच्चे ने दिया या फिर आपने दिया, 2024 में तो ये भी पीवाईक्यू में आ गया ना। अब 2026 जो आपका एग्जाम होने वाला है, ये भी तो कल चल के पीवाईक्यू बनेगा, ये भी पीवाईक्यू में आ जाएगा, ये भी सिमिलर सा रहेगा जो प्रीवियस ईयर गए हैं। अब कभी कभार होता है, वो 2% 4% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कि एग्जाम का लेवल बहुत अप आ जाता है। तो जब वो अप आएगा तो सबके लिए आएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा। तो करना क्या है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर मॉक्स हैं उनमें करना क्या है, ये रूल मैंने आपको समझाया। तो 2025 के पहले आपके सब पीवाईक्यू हैं, ठीक है। अब जो मैं बोलूं, अगर आप बिगिनर्स हैं ना, अगर आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मार्क 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, सब बंद कर दो, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, आपका सिलेक्शन। और सिलेक्शन कैसे होगा, जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे। कॉन्फिडेंट होना ना भाई बहुत जरूरी है, 100% जरूरी। जब आप एग्जाम देने जाओगे, 100% कॉन्फिडेंस ही जरूरी है, मोटिवेट रहना ही जरूरी है। तो उसके लिए आप जो कर सको वो करो अपने तरफ से। आपको फोमो में नहीं रहना है कि ये एग्जाम नहीं दूंगा तो मैं लेवल ही नहीं पता कर पाऊंगा। आप लेवल कैसे पता कर सकते हो, बताऊं मैं। कि आपने देखा कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 135 थी, ठीक है, 135 थी। आपने ये ले लिया 140। अब जब मॉक देने जाओगे आप, इजी मॉक दिया आपने, तो आपका 150 आना चाहिए, 145 आना चाहिए। अब ये कोशिश करो पीवाईक्यू में, एंड जो मॉडरेट लेवल का था वहां पे 140 आना चाहिए, टफेस्ट लेवल में 120 आना चाहिए। तो पिछले ईयर का जो कट ऑफ है वो देखो, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को वेरीफाई कर लो कि आप क्या हो कंपटीशन में, या आप रेस में हो। पता चल जाएगा आपको रेस में हो या नहीं हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पिछले साल बच्चे ने क्वालिफाई किया था प्री, वो कैसे किया था, उस एग्जाम में उतना पाके। तो बस वही करना है आपको, ठीक है। तो ये होता है मेनली, जो पीवाईक्यू का रूल ये होता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा आप 100% पीवाईक्यू पे रिलाई करिए, और अगर आपके 140 150 पीवाईक्यू में नहीं आ रहे हैं तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। अब इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, सबसे जो देखूं मेन टॉपिक अब यही आया है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा वो नहीं है। तो जब आप पीवाईक्यू देने जाओगे ना, मैं कहूँगा पहले आप 2025 का पीवाईक्यू दो, इसमें लगभग 45 शिफ्ट्स हैं, ठीक है। अब ये चीज़ अच्छे से समझना, 3 लेवल मैंने बनाए, कौन से, एक तो इजी, एक मॉडरेट एंड टफ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इजी टोटल 45 शिफ्ट है मेरे पास। तो इजी में कितनी शिफ्ट होंगी, लेट्स से 20 शिफ्ट इजी में है, 15 शिफ्ट मॉडरेट में है, कितना हो गया, 35, 10 45, 10 हो गया टफ में, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या करोगे पता है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लाने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए, ये सब चीज़ तो है, परमानेंट है। दूसरी चीज़ है, आपको एग्ज़ाम रेडी होना है ना, तो उसके लिए आप ये करना, देखो क्या करना है, ठीक है। इसके आप 5 मॉक दो,
ठीक है, मॉक दिया आपने, आपके 130 आ रहे हैं, तो आप 5 मॉक और दो, आपके 140 आए। अब ये मॉक देने के बाद एनालाइज भी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज मॉक मत देना। अगर आपको एनालिसिस नहीं करना है मॉक मत देना, ठीक है। अगर एनालिसिस करना है तभी मॉक देना, और इसमें टाइम लगता है, 1 आवर लगता है, 1.5 आवर लगता है सिर्फ एनालिसिस में। मॉक देने में तो 1 ही घंटा लगेगा। तो आपने 5 मॉक दिया, एनालाइज किया, वीक पॉइंट खोजा, एंड उस पर वर्क किया, एंड उस पर टाइम टू टाइम रिवाइज किया, एक एक हफ्ते, डेढ़ डेढ़ हफ्ते पे, ठीक है। तो आपने रिवाइज किया, 5 मॉक दिया, फिर रिवाइज आप फर्दर आप साइमल्टेनियसली ये सारी चीजें करते रहोगे। तो आपने दिया, आप 140 किया, फिर आप अगला 5 मॉक और दे लो, अगर आपका मन कर रहा है 150 कर लो। जब आपका इजी शिफ्ट में 150 आने लगे, ठीक है, तब आप जंप करो मॉडरेट में। अब इसके 5 मॉक दो, अब मॉडरेट में आपके मार्क्स कम जाएंगे, तो इसमें 140 आएगा, 135 आएगा। तो फिर इसके और 5 मॉक दे लो, इसमें 150 आने लगा। अब आप क्या करोगे, आप जंप कर जाओगे टफ पे। अब इसके 5 मॉक दो, जो इस टफ में होगा सबसे 1 नंबर पे होगा, 2 नंबर पे होगा, तो लोवेस्ट के 5 दो। जब इसमें 140 आने लगे, ठीक है, 145 आने लगे, तब आप जाना टॉप 5 टफेस्ट, उनको लगा लेना। तो उसमें आप 140, 145 आने लगोगे भाई कंफर्म। अगर ये 45 आप शिफ्ट लगा लेते हो, और एनालाइज कर लेते हो, और वीक पॉइंट खोज के उस पर वर्क कर लेते हो, और उसको रिवाइज कर लेते हो, मैं आपको मतलब अपने तरफ से पूरे कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, 95% आपका जो सिलेक्शन है कंफर्म है। सीरियसली आप इस चीज को लिख लो कहीं पे कि आदर्श भाई ने बोला ये चीज, और मैं ये करूंगा, और मैं सेलेक्ट होऊंगा। और अगर नहीं सेलेक्ट हुआ तो भाई मेरा, मैं अब आगे चल के नंबर दूंगा अपना, वहां मैसेज करना, एंड फर्दर जो है मैं पर्सनल गाइडेंस आगे से दूंगा। क्यों, मैं पूरा अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। अगर आपको, हर कोई यही बोलेगा, ठीक है, हर कोई यही बोलेगा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो यही बोलेंगे। और मैं कह रहा हूँ, अगर आपके नहीं आ रहे हैं मार्क्स ना, अगर आपके मॉक में 110 आ रहे हैं, मत दो आप मॉक। प्लेटफॉर्म, जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मत दो मार्क। भाई आप पूरा पीवाईक्यू पे रिलाई करो, ठीक है, पूरा पीवाईक्यू पे रिलाई करो, 100% आपका सिलेक्शन होगा भाई। और टारगेट रखो पीवाईक्यू की टफेस्ट मॉक मॉक में। आप देखो 145 मैंने बहुत बोल दिया, ठीक है। इस लेवल पे जब आप आ जाओगे टफेस्ट में, तो फिर आप समझ लो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, फिर ये आपका क्वालिफाई हो चुका है, कॉन्फिडेंस डाल सकते हो। इस टफेस्ट में अगर आप 130 भी ला रहे हो ना, तो भी आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि मॉडरेट शिफ्ट के अकॉर्डिंग गई थी 135। इसमें 130 अगर टफेस्ट में लाओगे, इसमें 15 से 20 नंबर आपके इंक्रीज होंगे, तो 155 तो वैसे ही हो जाएगा, वो 150 तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये है सोल्यूशन कंप्लीटली, ठीक है। आपने, उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा, ठीक है। अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, एनालिसिस, कैसे एनालिसिस किया जाए, अगर आपको ये जानना है तो आप नीचे कमेंट करो। अगर कमेंट आएगा तो फर्दर इस पे वीडियो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ है एक्चुअल में नीड, तो मैं फिर वीडियो आएगी। दूसरी चीज़ क्या है, शिफ्ट वाइज, पता है मैं आपके साथ में मॉक दे सकता हूँ। आप बोलो पहले 5 मॉक इजी दूंगा, जब उसमें 150 आएगा जंप करूंगा मॉडरेट में, जब वहां पे आ जाएगा 145, 140, तो जंप करूंगा टफ पे। ठीक है, मैं आपके साथ भी दे सकता हूँ, जैसा बोलना आप कमेंट करना, जैसा लगेगा आपको कि हाँ भाई, तो वो मैं करके बताऊंगा, एंड डिटेल डिस्कशन भी करूंगा एनालिसिस पे। काफ़ी चीज़ें हो सकता है काम आ जाएं आपकी, अगर आपको लगता है तो करना कमेंट, ठीक है। बाकी भाई आपका आपके साथ है, कोई भी ज़रूरत लगे कमेंट करना। जल्दी मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा आपके साथ, टेलीग्राम चैनल भी शेयर होएगा, एंड व्हाट्सएप का कांटेक्ट भी। आई नो मेरी राइटिंग थोड़ी गलत है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। जहाँ पे नीडेड है, जैसे कंप्लीट वीडियो, तो मैंने अच्छे से लिखा है, एनालिसिस मैंने अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो नंबर भी शेयर करूंगा, एंड टेलीग्राम चैनल भी दूंगा, व्हाट्सएप भी दूंगा, तो वहाँ पे आप अपने जो भी थॉट्स होंगे डालना कमेंट, और जो भी नीड होगी
डालना, मैं अपने एंड से कम्प्लीटली कोशिश करूँगा उस चीज़ को रिजॉल्व करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो भाई, इतना मेहनत हर चीज़ में लगती है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर किसी को गाइड करना हो या फिर वीडियो बनाना हो, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन है वो ये कॉन्फिडेंस देता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं, मैं किसी के काम आ रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।